हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की क्लास में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के प्रथम चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव की घटनाओं पर आधारित न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आप लोगों के लिए हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं, इसलिए आप पूरी क्लास को ध्यान से देखना। हालांकि इसके पहले 2 क्लासों में हमने आप लोगों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने सिखाए हैं। वहाँ पर हमने आप लोगों को कूलाम के नियम पर आधारित और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाया है। लेकिन आज की क्लास में यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए, बी तथा सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस का 0.100 माइक्रो कूलाम है। कोनों बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हों। इन्होंने जो त्रिभुज की बात कही है वो त्रिभुज हमारा कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो आप सभी लोग जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम डिनोट कर देते हैं ABC, क्योंकि इन्होंने ये बताया है कि इस त्रिभुज के 3 कोने हैं ABC। और इन्होंने ये भी कहा है कि कोने ए पर एक बिंदु आवेश है जिसकी वैल्यू 0.100 माइक्रो कूलाम है। और इन्होंने क्या कहा है कि ये त्रिभुज समबाहु है। कहने का मतलब प्रत्येक भुजा आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर है, वो हमने डिनोट कर लिया। और ये भुजा आपकी भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और इन्होंने ये कहा है कि बी व सी कोनों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना बी व सी का मध्य बिंदु आपका क्या है, ओ है। इस ओ बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो हम जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं उस पॉइंट से उस बिंदु आवेश के बीच की दूरी पहले पता करते हैं। तो इस बिंदु ओ से यहाँ पर बिंदु आवेश आपका रखा है बिंदु ए पर, इसके बीच की दूरी की गणना करेंगे। हम मान लेंगे कि इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r सेंटीमीटर है, क्योंकि सारी दूरी आपकी सेंटीमीटर में दी है। तो r सेंटीमीटर हम मान के चलते हैं। तो ज़रा ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। b से o तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और o से c तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब r दूरी निकालने के लिए यहाँ से अगर हम देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOC। और ये त्रिभुज एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज AOC में। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10th में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये कर्ण हो जाएगी जिसकी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का स्क्वायर। और ये आपकी लंब हो जाएगी, लंब हमने r मानी है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ये आधार देखें तो ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा, 25। तो ये आपका 100 हो जाएगा इधर और ये 25 इधर आएगा तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। तो 100 से आपका 25 जाएगा, आपका 75 बचेगा, 75 इक्वल टू r स्क्वायर। तो r की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो हमारी आ जाएगी √75 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, √75 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने ये कहा है कि बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जरा ध्यान से समझिए। लिखोगे बिंदु B व C के मध्य बिंदु बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो सके तो आप यहाँ पर बिंदु ना लिखिए, कोनों लिख लीजिए, क्योंकि B और C आपके क्या है, कोने। तो लिखिए कोनों B व C के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। सभी लोगों ने पढ़ा है ना। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ और गुणे क्यों, आवेश आपका कितना है 0.100 और ये माइक्रो कूलाम है, 1 माइक्रो कूलाम है 10⁻⁻6 कूलाम आवेश होता है बटे r स्क्वायर। तो r की वैल्यू हमने निकाली है √75 सेंटीमीटर और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर r स्क्वायर है। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू,
ये आपका हो जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो आप इसको ले सकते हो 9 गुणे 0.1, संख्या को हमने पास कर लिया, गुणे 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 को सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि आधार आपके समान है और घाते आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो 9 से 6 जाएगा तो 10 की पावर 3 बचेगा। बटे में आ जाइए, √75 का स्क्वायर करोगे तो ये 75 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सारे मात्रक MKS पद्धति में रखेंगे तो सेंटीमीटर के स्थान पर लिख सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब ये मीटर में हो गया। अब इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आ जाएगा वो न्यूटन प्रति कूलाम आएगा। तो ये आपका हो जाएगा E, देखिए ये आप पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और गुणे 10 की पावर 3 और बटे ये आपका हो जाएगा 750 गुणे 10 की पावर -4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ से अगर इसको काटें तो 3 त्रिका 9 होता है और 25 तिहाई कितना होता है, 75 होता है। फिर आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा E, देखिए ये 3 हुआ और 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो 1000 का गुणा आप किससे करोगे, 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 3000। बटे में आ जाइए, बटे में आपका लिखा है 250 गुणे 10 की पावर -4, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और इसको काटोगे 25 एकम 25 300 को तो, और उसके बाद 5 बचा और 0 50 हो गया, 25 दूना 50, यानी E आपका आ गया 12 और 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर ये आपका +4 हो जाएगा। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अगर आप आंसर दशमलव के 1 अंक तक लिखना चाहो तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, इसको ले सकते हो E, ये था आपका 12 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, यदि आपको ना दिखाई पड़ा हो उधर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो E, ये 12 के बाद दशमलव होता है, यहाँ पर लेकर आओगे 1.2, यानी 0.1 अंक आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। 0.1 अंक आगे बढ़ाओगे तो E आपका हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो आप चाहे ये आंसर यहाँ पर लिखिए और चाहे आप जो है इस आंसर को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा कि बिंदु O पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली। पहले हमने कॉर्नर A यानी कोने A से बिंदु O के बीच की दूरी निकाली। अब कॉर्नर A से क्यों निकाली, क्योंकि कॉर्नर पर जो हमारा आवेश था वो रखा हुआ था, तो हम बिंदु आवेश से उस बिंदु के बीच की पहले दूरी फाइंड करेंगे जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने दूरी फाइंड की किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कट स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। तो R की वैल्यू में पता चल गई, आवेश की वैल्यू पता थी और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में Q और R की वैल्यू पता हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता हो जाएगी, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू सबको पता ही है, कांस्टेंट पद है जिसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दिया और बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराएं, ठीक है। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P की गणना करनी है हमें। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आप सभी लोग जानते हो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मान लीजिए प्रोटॉन है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी दी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इस प्रकार अगर देखें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और दोनों पर जो चार्ज है वो क्या है, बराबर है, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है और इसका भी चार्ज 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। अंतर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताई थी कि परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो इनकी प्रकृति विपरीत है और इनके परिमाण समान है, इसलिए एक द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो ये दूरी है वो 2L ली जाएगी, क्योंकि आप जानते हो द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है, ठीक। तो 2L यहाँ पर आपका दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में बदलोगे तो 10 की पावर -10
मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर आपका होता है। और अगर यहाँ पर बात करें चार्ज की, तो आवेश हमारा हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है, अब हमें यहाँ पर गणना करनी थी पी की। पी आपका होता है इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और तथा इनके बीच की दूरी का गुणनफल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा P इक्वल टू क्यू। क्यू आपका कितना दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, और अगर 12 की बात करें तो दिया है 0.53 और गुणे 10 की पावर माइनस 10। अब यहाँ पर अगर संख्या का हम गुणा करें तो कहने का मतलब हमें 53 का गुणा करना है 16 से, उसके बाद पॉइंट हम अपने हिसाब से लगा लेंगे यहाँ पर। तो 16 हो जाएगा 48, हासिल आया 4 और 16 पंचे 80, 4 कितना हो जाएगा 84। तो ये आपका आ जाएगा P इक्वल टू 848, और घातों का गुणा करोगे तो 10 की पावर माइनस 19 माइनस 10 आपका कितना हो जाएगा माइनस 29। पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट यहाँ पर 1 अंक के पहले लगा है, यहाँ पर 2 अंक के पहले लगा है, तो टोटल पॉइंट जो लगेगा वो 3 अंक के पहले लगेगा, यानी 0.848 गुणे 10 की पावर माइनस 29, और इसका मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर। ठीक है, अब मात्रक याद करने की कोई जरूरत नहीं, हमने आपको बताया था। सूत्र होता है क्यू गुणे 2L, 2L दूरी है, क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर इसका क्या हो जाएगा मात्रक। अगर इसको आप थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो 8.48 गुणे 10 की पावर माइनस 30। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 0.1 अंक आगे आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर घात में आपका -1 हो जाएगा, और -1 माइनस 29 कितना आपका हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कूलाम मीटर। तो इस आंसर को भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप यहाँ पर वो आंसर लिख सकते हो जो आंसर आपको सुटेबल लगे, ये आंसर भी सही और ये आंसर भी सही। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर इसके आगे के क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करना बताते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर देखिए, कहता है कि 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आगुण P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इन्होंने कहा 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश। हमने बताया था कि परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, ठीक, तो यहाँ पर अल्प दूरी का मान 3 सेंटीमीटर दिया है, तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये एक द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों आवेशों के जो परिमाण दिए हुए हैं वो 2 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, और इसकी प्रकृति मान लीजिए माइनस है, इसकी प्लस है, क्योंकि इन्होंने कहा है प्रकृति में विपरीत है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी दी हुई है वो कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और ये माइक्रोकूलाम है। तो इन्होंने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर आपको वही करना है, P इक्वल टू आपका क्या होता है Q और गुणे 2L। तो P इक्वल टू Q, आवेश की अगर बात करें तो क्या है आपका 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 गुणे 10 की घात माइनस 6। 2L दूरी आपकी कितनी थी 3 सेंटीमीटर, 3 गुणे सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो P इक्वल टू 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और गुणे 10 की पावर माइनस 8। मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम मीटर। ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 की घात माइनस 30 कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। हमने आप लोगों को ये बताया था कि जो आपका HCl होता है ये आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो चलिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो इसको थोड़ा हम रफ कर दें यहाँ पर, चलिए इस चित्र को नहीं रफ करते हैं यहाँ पर, जिससे आप लोग समझ जाएँ। ठीक है, इन्होंने कहा ये एक आपका वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है HCl, और कहा क्या है हम जानते भी हैं कि HCl जो होता है वो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए Cl माइनस आयन है, यहाँ पर H प्लस आयन है। ठीक है, और इन्होंने ये कह दिया है कि प्रत्येक आयन पर जो आवेश की मात्रा यानी Q वो आपकी 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम है। ठीक है, और इन्होंने P की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 3.4 गुणे 10 की घात माइनस 30 कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू दे रखी है। तो इन्होंने ये कहा है कि H प्लस और Cl माइनस आयनों के बीच विस्थापन क्या होगा। विस्थापन का मतलब जो है न्यूनतम दूरी, अल्पतम दूरी कितनी है हमारी 2L है, हमें 2L का मान ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या सूत्र जानते हैं, हम सूत्र जानते हैं
P इक्वल टू आपका होता है Q गुणे 2L, जहाँ 2L क्या होता है, विस्थापन होता है। तो ये आपको निकालना है। विस्थापन का मतलब चली गई अल्प दूरी, और यहाँ पर ये अल्प दूरी ही होती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो P हमारा 3.4 गुणे 10 की घात माइनस 30 इक्वल टू आवेश की अगर बात करें तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, और हमें 2L की वैल्यू फाइंड करनी है। L की वैल्यू नहीं, 2L की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि 2L ही यहाँ पर क्या है, चली गई न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3.4 गुणे 10 की घात माइनस 30, और बटे में अगर आ जाएं इसको लेकर तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 2L। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद भी एक संख्या, इस पॉइंट के बाद भी एक संख्या। इसको काटेंगे तो ये 17 दूना 34 होगा, ये आपका 8 दूनी 16 हो जाएगा। और 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 30 जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 17/8 गुणे 10 की घात माइनस 11 इक्वल टू 2L। तो चाहे आप इसको यहाँ पर भाग कर लीजिए या आप इतना ही आंसर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये विस्थापन और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो 2L इक्वल टू 17/8 गुणे 10 की घात माइनस 11 मीटर। या आप भाग करोगे तो 2L इक्वल टू 8 दूनी 16 पॉइंट लगाओगे। ठीक है, एक बचा 10 हो जाएगा। देखिए 8 दूनी 16, एक बचा पॉइंट लगा दोगे तो 0 बढ़ जाएगा। 8 एकम कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8 एकम 8, तो ये आपका 2 बचा। अब 2 बचा, फिर पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओगे। 8 दूनी 16, 8 पंच 40 गुणे 10 की घात माइनस 11 मीटर। तो चाहे आप ये आंसर लिखिए और चाहे आप 17/8 गुणे 10 की घात माइनस 11 रखिए, दोनों आंसर आपके क्या है, सही। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका विस्थापन हो जाएगा वो 2.125 गुणे 10 की घात माइनस 11 मीटर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब अपने आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में पूछा गया है। लिखा है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 डिग्री के कोण पर रखने पर 9 गुणे 10 की घात माइनस 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब समझते हो, यानी यहाँ पर हमें पी की गणना करनी है। ठीक है, लेकिन सूत्र आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होती है 2L, वो उन्होंने दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन्होंने कहा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यानी E इक्वल टू आपका दिया है 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और थीटा इक्वल टू इन्होंने दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, और इन्होंने ये टाउ की वैल्यू दी है। न्यूटन मीटर जो होता है वो टाउ का मात्रक होता है, वो दिया है 9 गुणे 10 की घात माइनस 2 न्यूटन मीटर। तो हमें द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी की गणना करनी है। तो हमने यहाँ पर एक सूत्र पढ़ा था, आप लोगों को बताया होगा, लिखना वी नो दैट, ठीक है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसका व्यंजक भी हमने आप लोगों को फाइंड करना बताया है। तो टाउ की वैल्यू दी है 9 गुणे 10 की घात माइनस 2, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ई की वैल्यू दे रखी है 10 की घात 4, और साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिग्री। यहाँ पर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, कभी कभार न्यूमेरिकल में अदर चीज़ें दे देते हैं तो उसके आपको टेंशन नहीं लेनी यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर माइनस 2 इक्वल टू पी गुणे 10 की घात 4, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से देखें तो 2 इसके गुणे में आ जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 गुणे 10 की घात माइनस 2, और बटे में अगर देखें 10 की घात 4 लेकर आ जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा पी। ठीक है, तो यहाँ से अगर p का मान निकालेंगे तो देखिए हो जाएगा 18 गुणे 10 की घात माइनस 2, और ये 10 की घात 4 ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा -4। तो p की वैल्यू आ जाएगी 18 गुणे 10 की घात माइनस 6। अगर दशमलव के एक अंक तक आंसर लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1.8 गुणे 10 की घात माइनस 6। इस पॉइंट को आगे ले जाओगे तो यहाँ पर एक घात आपकी बढ़ जाएगी, तो p इक्वल टू हो जाएगा 1.8 गुणे 10 की घात माइनस 5। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का कैसे आंसर आया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि न्यूटन मीटर जो मात्रक होता है वो किसका होता है, टाउ का होता है, और कूलाम मीटर किसका मात्रक होता है, कूलाम मीटर मात्रक होता है पी का, जिसे हम द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो इस मात्रक को देखकर आप ये पता लगा सकते हो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना, ठीक, अभी इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अब इसी क्रम में हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन
और इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और एक पार्ट को आप सॉल्व करोगे और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है कि +1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक। अब एक प्लस है और एक माइनस है और परिमाण में ये समान है, तो एक द्विध्रुव का निर्माण करेंगे ही। तो इन्होंने कहा दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, ठीक है। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी P का मान ज्ञात करना है और वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण यानी टाउ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पर एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं हम, ठीक है। इन्होंने कहा है ये आपका 1 माइक्रोकूलम है और ये आपका +1 माइक्रोकूलम है, ठीक है। एक प्लस एक माइनस है, विपरीत आवेश हैं और परिमाण में समान है, इसलिए एक द्विध्रुव का निर्माण करेंगे और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। और इन्होंने कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर ये मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और इन्होंने आगे कहा भी है कि वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी E की वैल्यू दे रखी है। तो ज्ञात कीजिए, पहले ऑप्शन में इन्होंने कहा है P का मान, ठीक है। तो P का मान निकालने के लिए आप सूत्र लगाओगे P = Q और × 2L। तो P = Q की वैल्यू कितनी, 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 और 2L की अगर बात करें तो 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो 10⁻² हो जाएगा। तो P = ये आपका हो जाएगा 2 × 1 = 2 × 10⁻⁻6 -2 कितना हो जाएगा, -8 और P का मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ये आ गया, इसको हमने बता दिया। अब जो दूसरा पार्ट है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, यानी तुम्हें यहाँ पर किसकी गणना करनी है, टाउ की, और टाउ बराबर फार्मूला पढ़ा है PE sin थीटा। अधिकतम की स्थिति में जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। हमने 3 स्थितियाँ आपको बताई थी। तो यहाँ पर आप टाउ = P की वैल्यू आपको आ गई है, यहाँ पर P का मान रखना है और E की वैल्यू आपको दे रखी है और sin थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रख देना है। इसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर आपको रिप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए आप, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।